गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 5.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से असत्य। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो पार्ट है उसमें है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु से होकर के अनेक रेखाएं इस प्रकार से खींची जा सकती हैं। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। आइए अब देखते हैं हम इसका अगला भाग। भाग 2 में है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो यह कथन भी स्टूडेंट्स असत्य है, क्योंकि दो बिंदु हैं, जैसे बिंदु यहाँ पे ए और दूसरा बिंदु बी है, इनको मिलाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं भाग 3 में। भाग 3 में है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि अगर यह एक रेखा है तो इसको हम दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। फिर भाग नंबर 4 में है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर यानी समान होती हैं। तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि समान वृत्तों के एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर संपाती होंगे, यानी वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। उनके केंद्र और परिधि संपाती होंगी, यानी एक दूसरे का केंद्र एक दूसरे के केंद्र के ऊपर होगा और परिधि भी इसी प्रकार से संपाती होगी और त्रिज्याएं भी संपाती हो जाएंगी। तो अगर त्रिज्याएं संपाती हैं तो उनकी त्रिज्याएं समान होंगी। फिर है भाग नंबर 5 में, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर है पी क्यू और पी क्यू बराबर है एक्स वाई है, तो ए बी बराबर है एक्स वाई होगा। तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी बराबर है पी क्यू के और एक्स वाई ये भी बराबर है पी क्यू के, यानी ए बी और एक्स वाई दोनों ही पी क्यू के बराबर हैं, तो ए बी और एक्स वाई भी बराबर होंगी। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप उन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो पहले है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं जिनको बढ़ाने पर कहीं भी प्रतिच्छेदित न हों, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी अगर दो रेखाएं हैं, उनको हम दो हैं या दो से अधिक हैं, किसी भी तरफ किसी भी दिशा में बढ़ा दें तो वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं, तो वो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसी तरह से लंब रेखाएं, दो रेखाएं परस्पर 90 डिग्री पर मिलती हों या प्रतिच्छेदित करती हों, लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, ये दोनों यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो ये दोनों लंब रेखाएं हैं। इसी प्रकार से हम भाग इसका भाग नंबर 3 है, रेखाखंड। जिस रेखा के दो अंत बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं। दो अंत बिंदु का मतलब है, यहाँ पर दोनों सिरों पर एक एक बिंदु हो, तो ये किसी भी दिशा में नहीं बढ़ सकती, यानी इसको हम ना बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं, तो ये एक रेखाखंड कहलाता है। इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसी तरह से हम देखते हैं इसका भाग नंबर 4, वृत्त की त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि यह एक वृत्त है और यहाँ जो केंद्र है, इस केंद्र से जो यहाँ तक परिधि तक की जो दूरी होगी वो इसकी त्रिज्या कहलाएगी। फिर है भाग 5, वर्ग। चार समान भुजाओं से घिरी हुई या बंद आकृति जिसमें आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं हैं परस्पर 90 डिग्री पर मिलती हों। जैसे ये चार समान भुजाएं हैं और प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो यह एक वर्ग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के दोनों क्वेश्चन
आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।